हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन होते क्या है एंड उसके टाइप क्या होते हैं। आज हम लोग यही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो केमिकल रिएक्शन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। राइट, यही बोलते हैं ना, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। इसको बोलते हैं इट इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। यह एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इट्स अ प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू पदार्थ बनते हैं। नया पदार्थ जब दो मिलते हैं, तीन मिलते हैं, चार मिलते हैं, मिलाया जाता है, इनके साथ रिएक्शन होते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। मतलब जब नया सब्सटेंस बनेगा वो पिछले वाले से जो भी जिससे मिल करके बना उसकी प्रॉपर्टी टोटल अलग रहेगा। राइट, बातें समझ आ रही है? जो नया बनेगा ना, पहले वाले जो जिनसे मिल करके बना हुआ उनसे टोटल इनकी क्वालिटी, उनके गुण बिल्कुल ही अलग हो गए। दैट इज सेड टू द केमिकल इक्वेशन। राइट, इट्स अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस नए पदार्थ नए क्वालिटी के साथ नए गुणों के साथ बनते हैं। वही हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होते हैं। अच्छा, इट इन्वॉल्व केमिकल चेंजेज। यह जो है केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन करता है। केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो एक स्टेट से, जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए। यार, एक रूप से जब दूसरे रूप में बदल जाए, फिर से दूसरा से पहले में नहीं आ पाए तो वह होता है केमिकल चेंज। जैसे दूध से दही बन गया, दूध फट गया तो फिर से मेरा दूध ला सकते हो? नहीं ना, नहीं ला सकते। यह होता है केमिकल चेंजेज। तो केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होता है? केमिकल चेंजेज के अकॉर्डिंग होता है। राइट, बातें समझ रही है? ओके, ये दो टाइप के होते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन के पहले, मतलब जो हमारे रिएक्शन हो रहा है उसमें जो भाग ले रहे हैं, जैसे कोई भी घुड़सौर का दौड़ होता है तो जो भाग ले रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। एक होता है रिएक्टेंट, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कि चलो ठीक है इसके बीच में क्या कहते हैं? रिएक्शन कराया जाएगा। तो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेट होते हैं, फिर से क्या होता है? उनके बीच में रिएक्शन होते हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती है, और जो रिजल्ट बनता है, जो प्रोडक्ट आता है, जो फाइनली हमारा बनता है, प्रोड्यूस होता है, वही हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। समझते हैं? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस, जो पदार्थ केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट कहलाते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो नया पदार्थ बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के बाद। जैसे मैं लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों को गर्म किया जाए, दोनों को जलाया जाता है। मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हीट दिया जाता था, जलाया जाता है, तो हमारा क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये जो पार्ट हुआ, ये हमारे कहलाएंगे रिएक्टेंट। क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। ओके, फिर से हमारा जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारे क्या कहलाएंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मतलब बिफोर द रिएक्शन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या ले रहे हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या करें? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। और जो बन गया, यही प्रोड्यूस हो रहा है, यही नया बन रहा है ना, यही नया पदार्थ बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भाग लेते हैं, और जो प्रोड्यूस बनता है रिएक्शन होने के बाद, जो रिजल्ट आता है, वो हमारा क्या बनता है? प्रोडक्ट। राइट, बातें समझ आ रही है? अब देखो, इसके आखिर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, क्या क्या क्वालिटी रहेगी, इसको हम लोग देखना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके गुण क्या रहेंगे केमिकल रिएक्शन के, कैसे पता चलेगा कि यार यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दो लोगों को मिला है, अब ऐसा नहीं कि पत्थर को और पानी में डाल दो तो उनके बीच में कोई रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा ना, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब रिएक्शन होगा तो क्या क्या पहचान देता है? पहला चीज है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई हो सके गैस निकले।
जब रिएक्शन होगा दो प्रोडक्ट के बीच में, सॉरी दो हमारे रिएक्टेंट है, मतलब दो सबस्टेंस के बीच में क्या होता है, जब रिएक्शन होगा तो हो सके वहां से गैस निकले, किसी प्रकार का गैस निकल सकता है, वो महक भी सकता है, नहीं भी महक सकता है, वह लाभदायक भी हो सकता है, नुकसानदायक भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की गैस निकले, राइट। दूसरा क्या हो सकता है भाई, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, मतलब हो सके अच्छे। प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट समझ लो, चलो कुछ चीज यदि मैं पानी में घोल देते हैं, और जब पानी में घोल तो जा करके तली में यदि बैठ जाए, तली में यदि बैठ जाता है, या तो सफेद या तो ब्राउन या तो किसी कलर के यदि तली में बैठ जाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो या तो गैस निकलेगा या तो तली में कुछ पाउडर फॉर्म में ऐसे गाढ़ा टाइम में बैठ जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, या तो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। तीसरा क्या हो सकता है, जब रिएक्शन होगा तो हो सके जो प्रोडक्ट बने या उसकी कलर चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, उसका कलर पहले वाले से चेंज हो जाएगा। और चौथा क्या हो सकता है भाई, उसका टेम्परेचर भी बदल सकता है, उसका टेम्परेचर उसका 10 डिग्री सेल्सियस से 20-50 हो सके बढ़ जाए, या हो सके टेम्परेचर घट भी सकता है। जब भी रिएक्शन होगा तो या तो गैस निकलेंगे, या तो प्रिसिपिटेट बन सकते हैं, या तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे, या उसके टेम्परेचर भी चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर घटेंगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है भाई, अलग अलग रिएक्शन है, हाँ? और उसके बाद से चेंज इन स्टेट, अर्थात उसके स्टेट अर्थात अवस्था भी चेंज हो सकते हैं। स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में हो जाएगा, यार उनके स्टेट चेंज हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब है 5 प्रॉपर्टी, यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी गिवन दैट है। तो पहले हो सके गैस निकले, या तो प्रिसिपिटेट बने, या तो चेंज कलर हो, या तो उसके टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो उसके स्टेट अर्थात सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस चेंज हो जाए। तो ये सब समझ ला, हमारा वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब रह गई बात है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, क्या दोनों चीजें एक ही होती है? मैं कहता हूं दोनों चीजें एक ही होती है, बस समझने का फेर है भैया, बस समझने का फेर है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दोनों सेम डिफिनेशन है। अब देखो कह क्या रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे मैंने लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यह केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यदि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के दोनों को सिंबल और फार्मूला से लिख देते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। बस बात है खत्म। It's a method of representing with symbol and chemical formula of the substance involved in it। मतलब जो केमिकल हमारा रिएक्शन था उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट, यदि दोनों को साइड को उसके फार्मूला, उसके सिंबल से हम लिख देते हैं तो हमारा वही क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन बन जाता है, रासायनिक समीकरण बन जाता है। ओके, जिंक है तो जिंक को मैंने क्या लिख दिया? Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, राइट। जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बनता है, उसके बाद हाइड्रोजन, तो जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। अब देखो यहीं पर क्या कहलाएगा? केमिकल रिएक्शन होगा, और ये क्या आ जाएगा? केमिकल इक्वेशन, राइट। बातें समझ आ रही? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है। वही जो केमिकल जो भी लोग पार्टिसिपेट करें उसको फार्मूला या उसके सिंबल से लिख दो, बातें आसान हो जाएगी, वही कहलाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि यार केमिकल जो इक्वेशन होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम लोग आगे उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। तो फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट द कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन होता क्या? कंबाइन करना, संयोजन करना, जोड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब 2+3 ऐड करते तो 5 होता नहीं होता, मतलब जो जोड़ा जाता तो एक ही बनते हैं, भले से जोड़ने वाले कितने भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, रोज जोड़ने में कितने आते हैं? 1 आते हैं। तो यहाँ पर ऐड ही करना, इसका डिफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance, मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या अधिक सब्सटेंस जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो कितने बनते हैं? बस एक प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों को क्या किया? गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो क्या बनते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब इसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इसको गैस, और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड हमारा बनता है, राइट।
तो यही है कॉम्बिनेशन, मतलब दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब उसको कंबाइन किया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा कितना चाहिए, ओनली वन। यदि एक प्रोडक्ट आ रहा है तो समझ लेना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपल डिफिनेशन, दो रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दो या अधिक सब्सटेंस मिलते हैं, कितने बनते हैं, एक। तो उधर को क्या बनता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सेकंड देख लेते हैं, 2H2 प्लस ऑक्सीजन, 2H2 प्लस मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन किया गया, क्या बना भैया, वाटर बनता है। वाटर कंबाइन हुआ, क्या बना, वाटर, 2H2। अंडरस्टूड, बातें समझ आ रही है। थर्ड एग्जांपल देते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दो हैं, दोनों मिले बने कितने, एक। तो जब दो मिले, तीन मिले, तो उधर को बनने वाला रिजल्ट कितना हो चाहे, बस एक। तो कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन संयोज करना, जोड़ो भैया, जोड़ो, जोड़ोगे तो कितना बनेगा, एक। वही तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बात आती है डिकम्पोजिशन, कंबाइन के पहले जोड़े और तब जाके निकाले। जैसे मैं बोला कि चीनी और पानी दोनों को घोला, बना एक। अब हम कहेंगे ना हमारा चीनी दो, तो भैया कैसे चीनी दोगे, तो उधर को क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, चीनी और पानी को अलग अलग करना पड़ेगा। तो डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, सड़न। डिकम्पोज मीन्स होता है सड़न, लेकिन यहाँ पर हिंदी होगा अपघटन करना, अपघटन। डिकम्पोज कैसे होगा, डिकम्पोज भी क्या होता है, पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड, यहां पर दो मिले बने एक। यहां पर क्या कर रहा है, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, टूट जाते हैं, इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या अधिक सब्सटेंस में टूट जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक इसका उल्टा इसमें बोला है कि दो मिलेंगे तो बनेंगे कितने, एक। दो या अधिक मिलेंगे तो बनेंगे कितने, एक। इसमें कर रहा है कि एक टूटेगा, अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप, एक कंपाउंड टूट जाएगा, टू और मोर सिंपल सब्सटेंस बनते हैं, तो उधर को क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। उधर को दो मिले बने एक, इधर को एक से टूटा तो बने दो। ठीक है, वही जादू है, इधर को समझे। ठीक है, उल्टा है यार, कुछ समझने की देरी नहीं है, बिल्कुल समझ। इसमें दो जुड़े बने एक, इसमें एक से टूटा तो बना दो, तोड़ करके बना देना। अब कैसे टूटेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है, इधर को क्या नाम है इसका, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हीट करेंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बच जाएगा, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में टूट गया, बन कितना था, कितना कंपाउंड, ओनली वन। लेकिन जब इसको हीट किया गया तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, स्प्लिट अप कर जाते हैं भैया, एक से बने दो। इधर को देखते हैं 2KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। ये किसमें किसमें टूट गया, पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। इसको भी हीट किया गया, इसको भी रिएक्शन कराया गया, हीट किया गया, तो किसमें टूट गए, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। था कितना, एक, टूटा कितना, दो। अंडरस्टूड, बातें समझ आ रही है। बस यहां पर देखते फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, ये भी रिएक्शन किया गया, गर्म किया गया। ये देखो टूटे तो बन गए तीन, फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पर था एक, लेकिन ये टूटा तो बना तीन। जब टूटा था एक, जब टूट गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐड होके बन गया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड, बातें समझ आ रही है। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, जोड़ना तोड़ना, जोड़ना तोड़ना, ये तो पढ़ना है यार, और कि इतना सिंपल तरीका से अब नहीं होगा तो क्या होगा यार। तो हमने दो टॉपिक बताए, एक हमारा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मीन्स जोड़ना, कंबाइन होगा तो बनेगा एक। डिकम्पोजिशन मतलब था एक, उसको तोड़ दिए दो या तीन में, हीट करने पर, कैसे क्या करने पर टूटा, दैट इज द डिकम्पोजिशन। यहां पर स्प्लिट अप करना, वहां पर ऐड करना, इधर को कंबाइन करना, इधर को डिकम्पोज करना, और चीजें कुछ नहीं यार, इतने आसान। अब क्या हो सकता है, बस दो एग्जाम्पल तो होना ही चाहिए आपके दिमाग में, कम से कम दो एग्जाम्पल रट लेना, बैठा लेना, समझ लेना, जैसे भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक।
तो अब हम लोग अगला देखते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल मीन्स होता है क्या, एकल, मतलब एक। डिस्प्लेस मीन्स क्या होता है, जगह बदलना, मतलब किसी का जगह ले लेना, हमारे बदले तुम चले जाओ, तुम मेरे बदले, ऐसा होता है। डिस्प्लेस मीन्स होता है मैंने क्या किया, इसको हटाया, इस मार्कर को हटाया, इसको लाकर रख दिया, दैट इज द डिस्प्लेस। ठीक है, मतलब जगह बदलना, इसको हटाकर दूसरे को रख देना, डिस्प्लेस। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक का जगह बदलेगा। कैसे, इसका डिफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन in which one element takes the place of another element। दो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है। कहां पर, इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट दूसरे को हटाकर अपनी जगह ले लेता है, दैट इज सेड टू द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से एलिमेंट को हटा करके अपने जाके बैठ गया, दैट इज सेड टू द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में, जली फॉर्म में होता है और एक ग्रीन कलर का होता है कॉपर सल्फेट। अब इसमें कॉपर हमारा क्या है, एलिमेंट है, और जिंक सॉलिड। ठीक है, ये यहां पर देखते हैं तो जो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है, अपने जाके बैठ जाता है। तो जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में और कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में निकल जाता है। बातें समझ आ रही है। यहां पर देखो क्या हुआ, जिंक जो कॉपर को हटाए, डिस्प्लेस किया ना, डिस्प्लेस मतलब जगह हटाना। जिंक एलिमेंट जो कॉपर एलिमेंट को हटा दिया और जिंक सल्फेट बनकर कॉपर। ठीक है, अच्छा ये तो जानते होगे ना कि अगर मान के चलो उसका जो है रामू का अगर रीना के साथ चक्कर चल रहा है ना, तो मैं चाहता हूं यार मेरा उसके साथ चक्कर चले, तो मैं क्या करूंगा, तिगड़मबाजी कर करके रामू को हटा दूंगा। अगर मेरे पास पावर जो है उससे ज्यादा रहेगा तो मैं उसको हटा दूंगा और अपने जाकर उसके साथ कॉम्बिनेशन कर लूंगा। ठीक है, उसके साथ रिश्ता बना लूंगा। अच्छा गांव में तो ये भी देखोगे, एक पिल्ली पीछे चार पिल्ला दीवाना, ये देखे को नहीं देखे, सिंपल सी बात है। अगर एक कुतिया पीछे कुत्ता लगा हुआ है, आराम से उसके पीछे एकदम जहां जहां जा रहे उधर को जिधर जा रहे उधर जा रहा है, जिधर जा रहे उधर जा रहा है, तब तक दूसरे एरिया में चला गया। देखा दूसरे एरिया में एक अच्छा खासा पूरा शरीर सुडौल वाला कुत्ता देखा, अरे साला मेरे एरिया में, ओहो उसके पीछे, अरे कुतिया तो बड़ी ब्यूटीफुल है यार, बड़ी सुंदर है, वो तो मेरी है। वो क्या करता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है, जो उसके साथ में कुत्ता घूमता रहता है उसको भो 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 करके काट उठ करके उसको भगा देता है और उसके ऊपर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है। मतलब उसका उस कुतिये के साथ जो कुत्ता था उसको हटाया, फिर जाके बैठ गया। सेम कंडीशन यहीं पर है कि कॉपर सल्फेट, कॉपर का कॉम्बिनेशन किसके साथ था, सल्फेट के साथ था ना, कॉपर का कॉम्बिनेशन सल्फेट का। लेकिन जिंक को देखा ना गया यार, जिंक को जब देखा ना गया तो जिंक ने कॉपर को दिला तुम्हारा काट लिया और जिंक सल्फेट अपना उसके साथ में रिलेशन जोड़ दिया और बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। अच्छा एक चीज ये बात है, जिंक हमेशा जो है कॉपर से यदि स्ट्रांग रहेगा तभी हटा पाएगा, नहीं तो नहीं हटा पाएगा ना। एक कमजोर कुत्ता रहे और उसको जाकर हटा के उसके साथ अपना कंबाइन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हमेशा उसको हटाना है तो स्ट्रांग होता है। यहां पर बोल सकते हैं जिंक की जो रिएक्टिव प्रॉपर्टी होती है, रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी होती है, वह कॉपर से अधिक है। जिंक का रिएक्टिव प्रॉपर्टी कॉपर से अधिक है, तभी कॉपर को हटा पाएगा, नहीं तो नहीं हटा पाएगा। सेम अगला 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस, बिल्कुल कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होता है। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, और यहां पर देखो कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड में भी देखो लेड मतलब कॉपर को हटा दिया। लेड का रिएक्टिव प्रॉपर्टी कॉपर से अधिक है, तभी तो होता है PbCl2 और Cu। ठीक है, यहां पर कॉपर क्लोराइड ग्रीन फॉर्म में आता है और Pb लेड है, और लेड क्लोराइड जब बनता है तो कलरलेस, कोई कलर नहीं होता और कॉपर हमारा निकल जाता है। लेड तभी हटा पाएगा कॉपर को जब उसकी रिएक्टिव प्रॉपर्टी अधिक होगी। सिल्वर नाइट्रेट में भी कॉपर ने सिल्वर को हटा दिया, क्यों, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिव प्रॉपर्टी सिल्वर से अधिक है। इसका से कॉपर नाइट्रेट अपना उसके साथ में टाका भिड़ा लेता है। जब टाका भिड़ा लेगा तब कब भिड़ाएगा भैया, जब उससे मेरे पास अधिक जो पावर रहेगा, फोर्स रहेगा, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिएक्टिव प्रॉपर्टी चाहिए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो बोल सकते हैं लेड इज द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। यहां पर बोल सकते हैं लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। यहां पर भी लिख सकते हैं जिंक इज द मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। यहां पर लिख सकते हैं कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द सिल्वर। जब मोर रिएक्टिव रहेंगे तभी हटा पाएंगे, नहीं तो यार कैसे हटा पाओगे, जाओगे उल्टे कुत्ता काट लेगा। हाँ यही बात है ना, दूसरे के एरिया में दबंगई तभी चलेगी जब तुम्हारे पास पावर रहेगा दूसरे के एरिया से। ठीक है, भगवान राम जो है लंका में गए
रावण को मार के अपने बीबी को लेके चला है, बहुत सारे कांड किए। भगवान राम के पास रिएक्टिव प्रॉपर्टी ज्यादा थी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक बार जगह बदला, मतलब मैं गया और किसी दूसरे के साथ जो रिश्ता था उनके बीच में देखा नहीं गया, मैंने उसको हटाया और अपना उसके साथ कांटा जोड़ लिया। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक आदमी जगह बदलना, एक आदमी एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से एलिमेंट को हटाया, अपने जाके बैठ गया, दैट इज तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक आदमी के द्वारा जगह बदला जा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है यार, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो दो जगह होता है, दो दो बार जगह बदली होगी, हेरा फेरी हेरा फेरी हेरा फेरी होगा। हेरा फेरी जानते हो क्या, हेरा फेरी होता क्या, हेरा फेरी वही होता, पहले के जमाने में अदला बदला विवाह होता था, आपको पता है, पहले के जमाने में अदला बदला का विवाह होता था। अदला बदला विवाह नहीं जानते हो, अरे देखो अतत अदला बदला वही होता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे घर, तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ, अगर मैं कष्ट दूंगा तो तू भी कष्ट देगा, और अगर तू मेरे सिस्टर को कष्ट दिया तो मैं तेरी सिस्टर को कष्ट दूंगा, ऐसा होता था। अगर उसने अपनी बीबी को मार तो मैं तेरी इधर को मारूंगा, अर्थात अगर तू मेरी बहन को कष्ट देगा तो मैं तेरी बहन को, अदला बदली में होता था। अदला बदली में ना तो तुम दहेज लोगे ना तो मैं दहेज लूंगा, ना तो तुम कार दोगे ना तो मैं कार दूंगा, ना तो तुम माला दोगे ना तो मैं माला दूंगा, कुछ नहीं, अदला बदला वही होता था ना, सेम, मतलब जो उसके साथ घटित होगा इधर को वैसा घटित करना है, ठीक है, अदला बदला होता था। लेकिन अब तो नहीं है ना अदला बदला का विवाह। लेकिन यहां पर रिएक्शन में नहीं छोड़ा, यहां पर भी अदला बदला है, अदला बदला रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों आपस में जगह बदलते हैं, कैसे देखते हैं। इधर को एक कंपाउंड रहता था, एक एलिमेंट रहता था, एक कंपाउंड रहता था, एक एलिमेंट रहता था, एक कंपाउंड रहता था, एक एलिमेंट रहता था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों के दोनों कंपाउंड ही होंगे, दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे और दोनों के दोनों एक्वस फॉर्म अर्थात जली फॉर्म में रहेंगे, जली वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहेंगे। अच्छा देखो, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी एक्वस फॉर्म, ये भी एक्वस फॉर्म, एक्वस मतलब जली, ठीक। ये जब बनते कैसे है, ये इसका आयन, इसका डिफिनेशन देखो, दो रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड रिएक्ट बाय आयन एक्सचेंज ऑफ आयन, मतलब अपने आयनों का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं। यहां पर एक नहीं, यहां पर दो नए कंपाउंड, दोनों मिले दो न्यू कंपाउंड बनेंगे। तो कह रहा है कि जो हमारे कंपाउंड होते हैं वो अपने आयन में एक्सचेंज होते हैं। आयन में कैसे एक्सचेंज हो गए, जिधर देखो जैसे Ag प्लस और NO3 माइनस, आयन में चेंज होगा। फिर से यह भी हमारा आयन में चेंज हो जाएगा, Na प्लस और OH का माइनस। अब देखो इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, लेकिन अदला बदला करना है। चलो भैया तुम्हारा मेरे साथ में आ जाए, उसका उसके साथ, तो इसका इसके साथ में आ गया, सारी इधर को NaCl है, NaOH नहीं NaCl, सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो यहां पर देखते हैं, यह जब सोडियम क्लोराइड होगा तो NaCl माइनस। अब देखो इसका इसके साथ आएगा, क्योंकि तुम्हारा माइनस मेरे साथ, तो AgCl बन गया। फिर से NaNO3, मतलब इसका इसके साथ बन गया और इसका इसके साथ बन गया, तो AgCl प्लस NaNO3। पता समझ आ रही है। और देखो जब दोनों को एक ही में मिलाया जाएगा, जैसे मान के चलो इस डब्बे में कुछ मिलाया जाएगा, कुछ भी मिलाया जाएगा, तो यार दोनों सॉल्यूशन है, तो यार दोनों कैसे अलग अलग बन सकते हैं, अलग अलग एक ही में कैसे पता चल करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये सोडियम नाइट्रेट हमारा एक्वस फॉर्म में रहता है, लेकिन जो सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फॉर्म में नीचे तली में बैठ जाता, सफेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता तली में, उसको फिल्टर से छान लिया जाता है, सिंपल सी बात है। सिल्वर नाइट्रेट तो दो जब एक्वस फॉर्म में रहेंगे, दोनों एक्वस है ना, दोनों एक्वस फॉर्म है, दोनों को मिलाया जाएगा, तो यह सिल्वर क्लोराइड हमारा एक्वस फॉर्म में नहीं बल्कि प्रिसिपिटेट सफेद पाउडर के रूप में नीचे तली में बैठ जाएगा और उसको फिल्टर से निकाल दिया जाएगा, काम खत्म। और तो सेम यहां पर है, बेरियम क्लोराइड है और Na2SO4 है। बेरियम क्लोराइड ये भी अपने आयन में चेंज होगा, बेरियम डाई पॉजिटिव क्लोरीन डाई नेगेटिव, ऐसे 2Cl मान लेते हैं, 2Cl माइनस, यहां पर 2Na प्लस और SO4 डाई नेगेटिव। मैंने बोला तुम्हारा मेरे साथ और मेरा तुम्हारे साथ, तो BaSO4, देखो BaSO4 और 2NaCl सोडियम क्लोराइड,
यहां पर बेरियम सल्फेट फिर से प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट मतलब तली में बैठ जाएगा, और जब तली में बैठ जाएगा तो उसको फिल्टर से छान लिया जाएगा। अब कितना आसान, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों ने जगह बदला, दोनों ने हेरा फेरी किया, मेरा तुम्हारे साथ, तुम्हारा मेरे साथ। अगर तुम मेरे को कष्ट दोगे, मेरे को कष्ट दोगे तो मैं तेरे को कष्ट दूंगा, तुम मेरी सिस्टर को परेशान करोगे तो मैं तेरी सिस्टर को परेशान करूंगा, जो कुछ भी अगर मेरे साथ होगा तो मैं तेरे साथ भी करूंगा। तो वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल कुत्ती कुतिया का खेल और डबल डिस्प्लेसमेंट अदला बदला का विवाह का खेल। देखो यार कितना आसान है समझना। अब ऐसे नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे, इतना आसान तरीका मैंने तुमको बताया, अब नहीं समझ आएगा तो कब आएगा यार, राइट।